बच्चों, आपको कल तक त्रिकोणमितीय फलन में आपको फार्मूले वगैरह बताए गए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक दिन की प्रैक्टिस से आप उन्हें सीख जाएंगे। आपको उन्हें डेली प्रैक्टिस करनी है शुरुआती दौर में, फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस उसकी कम करनी है। मतलब जैसा हमने बताया था कि पहले लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है आपको, कि मतलब एक फार्मूले को 5 बार लिखिए, फिर उससे जो मिलता जुलता फार्मूला है उसके अंतर को ध्यान रखिए, और फिर उसको अंतर को ध्यान रख कर उस फार्मूले को लिख के प्रैक्टिस करिए। ऐसे आपको पहले फार्मूले लिख के प्रैक्टिस करिए, कम से कम 5 बार एक फार्मूले को लिखना है। फिर देखिए आप छठी बार कि आप बिना देखे लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, और अगर फार्मूले एक जैसे हैं तो उनके बीच अंतर को आपको ध्यान रखना है, और तब आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे ही एक हफ्ते आपको ऐसे डेली प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद आप एक दिन छोड़ के प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप उसके बाद एक एक हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा आपको 1 महीने करना है, ठीक है। चलिए आज बढ़ते हैं उसके आगे के फॉर्मूलों पर। इसमें है sin 18 cos 18 sin 72 cos 72 का मान ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर 36 डिग्री को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 90 माइनस 54, क्योंकि 90 से 54 जब घटाएंगे तो 36 आता है। तो यहाँ पर अगर हम कोई एक कोण थीटा है जिसको हम 18 के बराबर मान लेते हैं, तो इधर 36 को हम लिखेंगे 2 थीटा। अगर हम थीटा बराबर 18 अंश मान लें, 18 इसलिए क्योंकि हमें sin 18 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो थीटा बराबर 18 अंश मान लें, तो इधर 36 लिखा है, 36 को लिखेंगे 2 थीटा, क्योंकि 2 गुणे 18 करेंगे तभी 36 आएगा, बराबर 90 माइनस, अब 54 को क्या है, जब 18 मानेंगे तो 18 3 54, 18 गुणे 3 मतलब यहाँ 3 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख दिया गया 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा। अब दोनों पक्षों में साइन लगा देंगे, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 माइनस 3 थीटा बनेगा। साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में जाता है, पहले चतुर्थांश में सभी यानी ऑल पॉजिटिव होता है। तो और दूसरी बात 90 में चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, तो कॉस और 3 थीटा, तो यह आ गया कॉस 3 थीटा। ध्यान आया आपको। तो ये आ गया साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा। अब यहाँ साइन 2 थीटा का फार्मूला कल बताया गया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला कल बताया गया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। और कॉस 3 थीटा का भी ये फार्मूला होता है, इसको भी कल बताया गया था। क्या होता है, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये दोनों ही फार्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में यानी राइट हैंड साइड में कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। अब इसको बराबर के इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अगली लाइन में इन दोनों में कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 साइन थीटा बचेगा, ये माइनस, और ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। लेकिन जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ में 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक हो गया कॉस थीटा और दूसरा हो गया 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। लेकिन यहाँ देखिए एक साइन में है और एक कॉस में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही अनुपात में बदल लेंगे। तो इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा को बदलेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए अगली लाइन में है कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 4, यहाँ लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपको सर्वसम्मता बताई गई है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करने पर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर -4 से गुणा कर दिया, -4 से गुणा कर दिया, तो -4 से 1 में होगा तो -4, और -4 से माइनस साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर में 0। इसको आगे देखिए, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्लस का 2 साइन थीटा ये लिखा हुआ है, और ये -4 और ये +3 ये आ गया -1 बराबर 0। अब यहाँ ये जो 2 गुणनखंड थे इनको बारी बारी से हल करेंगे।
तो कॉस थीटा बराबर 0 तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 0 लेंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। जबकि हमने यहाँ पर थीटा बराबर जो मान के चल रहे हैं 18 डिग्री मान के चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि टोटल 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका जो दूसरा वाला मान है, इसका जो दूसरा वाला मान है वो 0 के बराबर लिखेंगे, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। ये देखिए साइन थीटा के पदों में एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, साइन थीटा के पदों में एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हम मान लें साइन थीटा बराबर x, तो इसको क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब ये जो है ये साइन थीटा के पदों में एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो इसको हल करने के लिए सीधराचार का सूत्र लगा दिया। तो सीधराचार का सूत्र होता है बच्चों x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको सूत्र हमने उसमें बताया है जब समित संख्या और द्विघाती समीकरण पढ़ाया है, तो द्विघाती समीकरण वाले टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ इनके मान रखेंगे। तो देखिए माइनस बी का मान है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान देखिए ये 4 है इंटू सी का मान माइनस 1 है, ठीक है, अपॉन 2a, तो ए का मान 4 रख दिया। इसको हल कर लेंगे तो 2 का वर्ग 4 और इधर 4 चौको 16 और माइनस माइनस प्लस 16 4 20, ठीक है, और नीचे 4 दूनी 8। तो ये टोटल वैल्यू आ गई है। 20 के हम गुणनखंड करेंगे तो 20 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो 5 चौको 20, तो जो 4 है वो बाहर आ जाएगा 2 और 2 इंटू 2 करके 2 के रूप में। तो ये वैल्यू आ गई -2 प्लस -2 रूट 5/8। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो बटे में 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ 2 चिन्ह आ रहे हैं प्लस और माइनस, यहाँ 2 चिन्ह आ रहे हैं प्लस और माइनस। तो जो प्लस और माइनस 2 चिन्ह आ रहे हैं तो इसमें ध्यान दीजिए कि हम कौन सा चिन्ह लेंगे। अगर माइनस लेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस लेंगे तो पहला वाला प्लस बाद वाला माइनस। तो अब कौन सा चिन्ह लिया जाएगा? तो देखिए 18 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से छोटा होता है भाई। 18 अंश जो है 90 अंश से छोटा होगा, और 18 अंश अगर छोटा है तो इसका मतलब 18 डिग्री जो है वो पहले चतुर्थांश में जाएगा। और पहले चतुर्थांश में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, मतलब ए होता है, ASTC में ए होता है। तो ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि ये 18 डिग्री का मान क्या होगा? धनात्मक लिया जाएगा। समझ में आ गया? क्या लेंगे? धनात्मक। तो यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे तो साइन 18 का मान आ जाएगा √5 - 1/4, ठीक है। अब साइन 18 का मान तो निकल आया। अब इसी के तरीके से कॉस 18 का मान निकालेंगे। तो कॉस 18 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन को उधर पक्षांतर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर लिखेंगे √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वही लिखिए, चूँकि यहाँ थीटा की जगह 18 है तो कॉस 18 बराबर √1 - साइन स्क्वायर 18 या 18, ठीक है। अब यहाँ साइन 18 का मान रख देंगे, उसका वर्ग करेंगे और उसको एलसीएम लेके हल करेंगे। तो आप देख लीजिए इसको, ये आपको हल करके देखना है। और हल करने पर कॉस 18 का मान आ जाएगा √10 + 2 √5/4। तो ध्यान रखिए आपको साइन 18 का मान याद रखना है, इसके बाद में कॉस 18 का मान याद रखना है, ठीक है। और देखिए साइन 72 के लिए, साइन 72 को हम लिख देंगे 90 - 18, 72 को लिख देंगे 90 - 18, और साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा बन जाएगा कॉस 18। यानी जो कॉस 18 का मान होगा वही मान साइन 72 का होगा। तो कॉस 18 का मान देखिए क्या निकाले हैं, √10 + 2 √5/4, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए ध्यान से साइन 72 का मान भी यही आ जाएगा। इसी तरह कॉस 72 को कॉस 90 - 18, तो ये आ जाएगा साइन 18, और साइन 18 होता है √5 - 1/4। ये अभी हमने निकाला है, ठीक। इसी प्रकार कॉस 36 का मान ये √5 + 1/4, और साइन 36 का मान ये है √10 - 2 √5/4। इसी प्रकार इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है।
तो ये आपको मान याद रखने हैं। अब इम्पॉर्टेंट कौन कौन से मान हैं यहाँ पर? इम्पॉर्टेंट है साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36। 4 मान आपको ढंग से याद होने ही चाहिए। कौन कौन से? देखिए, साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36, ये 4 मान तो आपको हर हाल में याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये 4 मान आप लोग याद करिए। इसके बाद बाकी के जो हैं वो अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।